मेरी जोन्स का क्या हुआ? वो जब 6 साल की थी, 5 साल की थी, तो वो क्या चाहती थी कि मेरे पास क्या हो? बाइबल। लेकिन मेरी जोन्स के पास ना माता पिता का बाइबल था, ना पड़ोसी का बाइबल था, ना अपना बाइबल था। क्योंकि उन दिनों में बाइबल ऐसा साधारण रूप से नहीं मिलता। एक व्यक्ति था जो हत्या करने वाला था, एक व्यक्ति था जो मर्डर करने वाला था, एक व्यक्ति था जो बलात्कार करने वाला था, एक व्यक्ति था जो लूट मार करने वाला था, है ना। लेकिन जब वो जेल में था तो बताया जाता है कि जेल में उसको बाइबल का एक पन्ना मिला। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सारे लोग को ईशु सहाय एंड समय सर गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज ये आप लोग देख रहे हैं, ये है आज कटनी पर्व हम लोग का गांव में मनाया जा रहा है। जगह का नाम है केसरामल बड़काटोली एंड ये रहा हम लोग का छोटा सा और सुंदर सा चर्च है, ठीक है। तो इस जगह में हम लोग मनाया जा रहे हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। और हमारे साथ में आज बाहर से गेस्ट आए हैं। बाहर से बोले तो झारखंड से गेस्ट आए हैं। कहा जाए तो ये गेस्ट नहीं बल्कि हम लोग का पादरी साहब है, जिसका नाम है रेवरेंड नीलेश मिंज, ठीक है। जब भी वो वचन सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वचन सुनते ही जाए, दिन बीत जाए, रात बीत जाए, ऐसा लग जाता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार वचन देते हैं वो चीज़ का हम आज पूरा डिटेलिंग से दिखाएंगे। आप लोग को पूरा वीडियो में बने रहना है, ठीक है। जरा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अभी और दिखाते हैं उधर का वीडियो।
एक फल आया था और दोनों लोग चढ़ाए ना, क्या किए? दोनों जन चढ़ाए, लेकिन इसका भेंट को प्रभु स्वीकार किया। हाँ, क्यों स्वीकार किया उसका भेंट को? क्योंकि वह अच्छा चीज चढ़ाया था ना, और कैन का दान को नहीं एक्सेप्ट किया ना, क्योंकि वो क्या चढ़ाया था? क्या चढ़ाया था? पिलाई चढ़ाया था। और दूसरा चीज क्या था उसका मन में? कुड़कुड़ा के चढ़ाया था ना। क्या चीज के चढ़ाया था? जितने लोग हाथ उठाए थे, आप लोग कैसे दान चढ़ाए थे यार? ऐसे किसी चढ़ाए ना। हाँ, लेकिन वचन क्या कहता है कि हाबिल पिलाई को तो चढ़ाया सो चढ़ाया, लेकिन मन से वो नहीं चढ़ाया, मन से वो नहीं चढ़ाया। चढ़ाना है बोल के किसी तरह से पिलाई अच्छा वो नहीं था, उसको वो चढ़ाया। लेकिन जो हाबिल जो था, वो जब सुना कि हमको प्रभु को भेंट देना है, तो वो बहुत उत्साहित हो गया, है ना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो। अरे हमको प्रभु के लिए दान चढ़ाना है। और वो अपना जहाँ पर वो, चूंकि वो चरवाहा था, वो गया अपना जहाँ भेड़ रखता था, बकरी रखता था, और वो बहुत दिन से देखा परखा, हाँ ये बकरी बहुत अच्छा है ना, ये सुंदर सा निर्दोष मेमना है, तब उसको वो लाया और तब वो चढ़ाया ना। वैसा वो पूरा तैयारी के साथ में मन से दिल से वो उस गिफ्ट को, वो भेंट को प्रभु के सामने में चढ़ाया। कैन का जो दान था, धान था या बलिदान था या जो भेंट था, उसको वो ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसने वो मन से नहीं चढ़ाया था और अच्छी चीजों को वो नहीं चढ़ाया था। लेकिन हाबिल का भेंट को उसने ग्रहण किया, क्योंकि उसने पूरे मन से, पूरे दिल से, तैयारी के साथ चढ़ाया। तो मसीह में प्रियो, एक लड़की के बारे, लड़की नहीं बोलेंगे, एक छोटी सी बच्ची के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम था मेरी जोन्स। क्या नाम था? मेरी जोन्स। अब ये सच्ची घटना है। मेरी जोन्स, है ना, ये घटना उस समय का है, 1800 ईस्वी, आज से बहुत साल पहले, 223 साल पहले का घटना है ना, उस समय का घटना है। ये हमारे देश की बात नहीं है, ये बात है वेल्स, जहाँ वो लोग रहते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि वो जब संडे स्कूल जाती थी, तो संडे स्कूल में वचन के बारे में बताया जाता था। किस चीज के बारे में बताया जाता था? वचन के बारे। जैसे आपके संडे स्कूल में बताया जाता है, गिरजा में बताया जाता है, वैसे ही वहां वचन के बारे बताया जाता था। तो वो जो मेरी जोन्स थी, जो बिल्कुल वो बच्ची उतनी बड़ी थी, है ना, वो अपने मन में एक लालसा करने लगी। क्या लालसा करने लगी? कि काश मेरे पास भी क्या होता? बाइबल होता। लेकिन मेरी जोन्स के पास ना माता पिता का बाइबल था, ना पड़ोसी का बाइबल था, ना अपना बाइबल था। उन दिनों में बाइबल ऐसा साधारण रूप से नहीं मिलता था। आजकल तो हम लोग कहीं भी दुकान जाएंगे तो बाइबल खरीद के ले आएंगे ना, लेकिन पहले बाइबल कहीं नहीं बिकता था। वो बाइबल कोई विशेष जगह ही बिकता था, और पहले बाइबल इतना छपाई नहीं होता था, है ना। तो पहली बात है कि बाइबल छपाई नहीं होता था, और दूसरी बात बाइबल कहीं बिकता नहीं था। उसको लोग साइड साइड से, अंदर अंदर जिसको जानते थे वो अपने लिए मंगवा लेते थे, खरीद लेते थे, ऐसा होता था। बाइबल पहले जैसा कहीं भी नहीं बिकता था। आजकल तो फ्री में भी बाइबल मिलता है ना, हाँ, पहले ऐसा नहीं था। और दूसरी बात क्या थी कि बाइबल बहुत महंगा था। कितना था? बहुत महंगा था बाइबल। जैसे उदाहरण के लिए, आज कोई व्यक्ति कहीं पर पोछा पोछी का काम करते हैं, झाड़ू पोछा वाला कहीं पर वो काम करता है, तो उसको कितना तनख्वाह मिलेगा? अनुमानित 4-5 हजार, मैंने 3,000 से ऊपर कितना मिलेगा ना। तो वो उस 3,000 को जमा करेगा 4-5 साल, तो कितना हो जाएगा? एक साल का 3,000 कितना होगा? 12 दिया 36,000। 5 साल में 36 का 5 कितना हो जाएगा? 1,70,000 कुछ होगा ना। तो ऐसा महंगा था बाइबल। सोचिए, मतलब कि लोग अपना कमाई को 4-5 साल बचाते थे और उस पैसे से क्या करते थे? बाइबल खरीदते थे। इतना महंगा बाइबल था। आप लोग इसके बारे में गूगल में भी सर्च कर लेंगे, मेरी जोन्स करेंगे तो आप लोग को मिलेगा वहां पर। अब सुनिएगा घटना क्या हुआ। इतना महंगा था बाइबल। आज की भाषा में तो 1,70,000 बहुत ज्यादा हो गया ना, उस समय में शायद और कम कॉस्ट था, लेकिन उस समय के लिए वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अब मेरी जोन्स की 5-6 साल की, अब उसका मन में क्या इच्छा हो गया?
कि हमको बाइबल खरीदना है, क्योंकि वो वचन का महत्व को जान गई। वो जान गई कि ये परमेश्वर का वचन है। वो जान गई कि इसको पढ़ने से जीवन मिलता है, इसके अनुसार चलने से स्वर्ग राज जाने के लिए ये सहायता देता है। ऐसा वो जान गई बाइबल के बारे में। ये वचन क्या है, इसमें यीशु कौन है, यीशु की शिक्षाएं क्या है, कि उसका महत्व वो जान गई। वो जहां पर बाइबल लिखता था वहां पर से वो संपर्क की 5-6 साल की उम्र में, तो बाइबल का दाम सुन के वो क्या हो गई, अरे बाप रे, 1000 रुपया का फुचका बोलने से नहीं खाएंगे, बोलेंगे ना। लेकिन वो बच्ची के मन में लालसा था कि ठीक है, कितना भी दाम हो, हम ये बाइबल को खरीदेंगे। भले वो बचपना था, छोटा दिमाग था, लेकिन बाइबल के प्रति जो उसका जो इच्छा था, बाइबल के प्रति उसका जो लगाव था, वो एक बड़े मनुष्य के जैसा था, है ना। एक समझदार व्यक्ति के जैसे उसका दिमाग था वहां पर, जो बाइबल के प्रति। और वो जो मेरी जोन्स थी वो काम करने लगी, है ना। पता नहीं वो क्या काम करती थी, नहीं मालूम, लेकिन वो काम करने लगी। बहुत सारा काम वो की, है ना। कोई कोई बतलाते हैं कि वो झाड़ू पोछा काम की, कोई बतलाते हैं कि वो स्कूल में भी काम की, है ना। अब वो क्या काम की क्या नहीं की, लेकिन वो काम की। और तब जाके जब वो 15 साल का उम्र की हो गई और तब उसको पैसा जमा की। सोचिए कितना साल लगा होगा उसको पैसा जमा करने, कार खरीदने जैसा ना। 5-6 साल पैसा जमा करना ये बहुत बड़ी बात थी। और तब वो पैसा जमा की और तब वो पैसा को लेकर के, पैसा एक बैग में था, उसको लेकर के कहाँ गई, वो उस जगह पर गई जहां पर बाइबल बेचा जाता था। और बाइबल को जो बेचता था उसका नाम था रेवरेंड थॉमस चार्ल्स। क्या नाम था? रेवरेंड थॉमस चार्ल्स। और जैसे वो बाइबल खरीदने के लिए वहां पर गई, तो उससे पहले का घटना क्या था कि थॉमस चार्ल्स के पास उसका दुकान में सिर्फ एक ही बाइबल बचा हुआ था। कितना बाइबल बचा हुआ था? एक ही बाइबल बचा हुआ था। और जैसे वो खरीदने के लिए पहुंचने वाली थी कि कोई दूसरा व्यक्ति आके उस बाइबल को क्या किया, खरीद लिया। और जब मेरी जोन्स वहां पर पहुंची तो थॉमस क्या बोला कि बाइबल तो बिक गया। बाइबल क्या हुआ? बिक गया। और फिर अब दूसरा बाइबल के लिए फिर टाइम लगेगा, वो छपेगा, फिर ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो आएगा, है ना। तब मेरी जोन थी वो बहुत रोने लगी। क्या करने लगी? वो बहुत रोने लगी, बहुत ज्यादा वो रोने लगी, बिलक बिलक कर वो रोने लगी, क्योंकि उसने उस परमेश्वर के वचन के लिए कितना मेहनत किया। तो अपना पूरा जिंदगी वो लगा दी, पूरा उतना साल का कमाई वो बाइबल के लिए लगा दी, उसके लिए वो जमा की थी। लेकिन आज बाइबल वो खरीदते खरीदते नहीं खरीद पाई, वो बहुत रोने लगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु का अनुग्रह था कि जो व्यक्ति जो बाइबल खरीदा था वो अभी तक गया नहीं था, वो वहीं पर था। और उसने देखा कि ये जो लड़की है ना, 14-15 साल की ये जो लड़की है, वो बड़ी हो गई ना, 6 साल की थी पहले, अब वो बड़ी हो गई। ये जो लड़की है, ये बाइबल के प्रति इसका इतना प्यार है, बाइबल के प्रति इसका इतना लगाव है। और वो क्या किया, अपने जो बाइबल खरीदा था उसको क्या कर दिया, मेरी जोन को दे दिया। और तब ये जो थॉमस चार्ल्स जो था, जो पादरी था, और ये जो व्यक्ति था, ये लोग बड़े लोग थे, कलीसिया के बड़े लोग थे। इन्होंने देखा कि सचमुच में बाइबल का महंगा होना बहुत दुर्लभ हो गया है ना। बाइबल का मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है, बाइबल बहुत कठिन से लोगों को मिल रहा है। और मेरी जोन का उन्होंने देखा कि ये बाइबल के प्रति इतना इसका लगाव है कि अपना पूरा जिंदगी का कमाई लेके आ गई, है ना। अपना बचपना, अपना जवानी का कमाई को ये लेकर के आ गई है। तब वहां से एक सोच उत्पन्न हुआ, है ना, एक आइडिया वहां से मिला उनको, एक विचार वहां से मिला कि क्यों ना एक ऐसा संस्था का स्थापना किया जाए, एक ऐसा सोसाइटी को बनाया जाए जो क्या काम करे, बाइबल छापे। क्या करे? बाइबल छापे। और बाइबल को कम दामों में बेचा जाए और बाइबल को लोगों की भाषा में बेचा जाए। किनकी भाषा में? लोगों की भाषा में। क्योंकि बाइबल तो कौन सा भाषा में लिखा हुआ था? इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में, है ना। अब हम लोग कौन सा भाषा समझने वाले हैं? हिंदी, उड़िया ना, और क्या, संस्कृत तो पादरी भी ना। तो अब ये भाषा में कौन बाइबल को छापेगा, है ना। बहुत सारा खर्चा आएगा, है ना। और बाइबल का जो पेज है ये अन्य पेजों से काफी महंगा पेज है। तो
इसीलिए एक संस्था का उन्होंने विचार किया और बहुत दिन के बाद एक संस्था का स्थापना हुआ 7 दिसंबर 1802 ईस्वी को। और उस संस्था का क्या नाम था? बाइबल सोसाइटी। क्या नाम था? और वो बाइबल सोसाइटी ना कि सिर्फ उस देश में लेकिन हमारे इंडिया में भी एक बहुत बड़ा काम कर रही है, एक बहुत बड़ा वचन प्रचार का काम कर रही है, बहुत बड़ा वो काम कर रही है। आज आपके पास जो बाइबल है उसको एक बार खोल के देखिए तो वहां पर क्या चीज लिखा हुआ है? द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपके पास जो बाइबल है, मेरे पास जो बाइबल है, इसको छापने का काम कौन करता है? हाँ, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये वो बिजनेस नहीं करता है, बाकी लोग बिजनेस करते होंगे ना, कार्ड छापने वाले, पॉम्पलेट छापने वाले, लेकिन बाइबल पता है, ये बाइबल जितना दाम में हम लोग खरीदते हैं उससे कई ज्यादा दाम इसको छापने में लगता है ना। जैसे मेरा जो बाइबल है इसका दाम है 1200 रुपया, इस बाइबल का दाम है 1200 रुपया, ठीक है ना। तो ये बाइबल का दाम हम 1200 रुपया में खरीदते हैं, तो और दुकान की अपेक्षा जैसे कपड़ा हम लोग खरीदते हैं 1200 में, तो मतलब दुकानदार उसको जरूर 800-900 में लाया होगा ना, ऐसा बोलते हैं ना, वो 300 रुपया कमाया। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है, जितना हम लोग खरीदते हैं उससे ज्यादा इसको छापने में लगता है ना। मेरी जोन का जीवन एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कैसे वो वचन के लिए, बाइबल के लिए वो अपना बचपन में कमाने लग गई। एक व्यक्ति था जो हत्या करने वाला था, एक व्यक्ति था जो मर्डर करने वाला था, एक व्यक्ति था जो बलात्कार करने वाला था, एक व्यक्ति था जो लूट मार करने वाला था, है ना। लेकिन जब वो जेल में था तो बताया जाता है कि जेल में उसको बाइबल का एक पन्ना मिला। क्या मिला? बाइबल का एक पन्ना मिला। और उस बाइबल के पन्ने में यही लिखा हुआ था कि परमेश्वर उद्धार देने वाला है। क्या लिखा हुआ था? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। और वो व्यक्ति जेल में रहकर उस बाइबल के एक ही ठो पन्ना को रोज दिन पढ़ता था, रोज दिन पढ़ता था, रोज दिन पढ़ता था। और वो गवाही देता है, ये मैंने YouTube में ही सुना है, वो गवाही देता है कि वो बाइबल का एक टुकड़ा पेज मेरा जिंदगी को क्या कर लिया? बचा लिया। वो जेल का सजा काट रहा था लेकिन उसका आत्मिक जिंदगी को क्या कर लिया? बचा लिया। वो जीवन को बचा लिया। तो जब बाइबल का एक पेज उस बलात्कारी, हत्यारी, लुटेरा आदमी का जीवन को बचा सकता है, तो हमारे पास तो बाइबल का पूरा पन्ना है, पूरा किताब है बाइबल के पास, पूरा 66 किताब है। अगर जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं लेकिन आपके परिवार के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को, आपका कैरियर को, आपका फ्यूचर को, आपका हर काम को क्यों नहीं बना सकता है, जब एक पेज उस व्यक्ति का जीवन बना सकता है। इसलिए आज हम लोग एडवेंट काल में हैं। ये पहला एडवेंट काल है। एडवेंट का मतलब होता है यीशु का आगमन। किसका आगमन? यीशु तो पहली बार आ गए, यीशु तो पहली बार आ गए एक बालक के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में, पापियों को बचाने वाले के रूप में एक बार आ गए। लेकिन जब वो दूसरी बार आएंगे तो एक न्यायी के रूप में आएंगे, एक राजा के रूप में आएंगे। उसके लिए आपको और मुझे तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे? क्या चीज से तैयार होंगे? बाजार में तो बहुत सारे श्रृंगार की चीज मिलते हैं, बाजार में तो बहुत सारे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है जो हमें तैयार कर सकते हैं। लेकिन यीशु के लिए आपको ये वचन ही क्या करेगा? तैयार करेगा। यही वचन आपको तैयार करेगा। यही वचन आपका गहना है, आपका श्रृंगार है, आपका लोला है, आपका माला है, आपका हेयर स्टाइल है, आपका पेंट है, आपका जो भी है, यही वचन है। इसी वचन से आपको अपने आप को सजाना होगा, इसी वचन से अपने आप को श्रृंगारना होगा। और तब जाके जो यीशु आपका और मेरा दूल्हा है, जब वो हमें लेने के लिए आएगा तो हम उसके सामने कैसे दिखेंगे? सजे हुए दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? सजे हुए दिखेंगे। और वो हमें अपने साथ कहाँ ले जाएगा? इसलिए आज बहुत जरूरी है तैयार होना। अगर हम आज तैयार नहीं हैं तो हम छूट जाएंगे प्रियो। आपका नशापान, आपका लड़ाई झगड़ा, आपका झूठ बोलना, आपका बुराई करना, आपका चोरी करना, आपका गिरजा न जाना, आपका भक्ति ना करना, आपका व्यभिचार करना, जवानी समय में इसके उसके साथ फ्रेंडशिप रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, ये चीजें आपको नहीं तैयार कर सकता है। इसको छोड़ना ही होगा, तब जाके आप यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे।
और अगर आपको नहीं छोड़ सकते, आपको लगता है कि नहीं मैं तो फलना के साथ ही जीऊंगा, वही को मैं पीऊंगा, वही मैं तो बुराई ही करूंगा, मैं तो लड़ाई ही करूंगा, मैं तो झूठे बोलूंगा, मैं क्यों गिरजा जाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा यही पीऊंगा, अगर ऐसा आपका विचार है तो हम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। तो इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।